लोग उतने समय से हो तो तुम लोग समझ ही गए होगे कि जब भी हम ऐसे मोबाइल के फ्रंट कैमरा से वीडियो बनाते हैं तो बात कुछ सीरियस होती है। तो यस, टुडे इज़ अ वेरी सीरियस टॉक। अगले 3-4 मिनट लूँगा, ज़्यादा नहीं लूँगा, तुमको पढ़ने के लिए पूरा टाइम दूंगा। बस मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनना। एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ। फिज़िक्स का एग्ज़ाम एक ऐसा एग्ज़ाम होता है ना जिसके लिए अच्छा से अच्छा बच्चा, पढ़ने से पढ़ने वाला, ना से ना पढ़ने वाला भी नर्वस होता है। तुम चाहे 5 बुक से फिजिक्स पढ़े हो, तुम चाहे 5,000 क्वेश्चन लगाए हो, फिर भी तुम फिजिक्स एग्जाम के लिए नर्वस ही रहोगे। एंड ये सत्य है। पता है, हम लोगों के नर्वस होने का कारण होता है सैम्पल पेपर्स, क्वेश्चन बैंक्स और ये सारी चीज़ें। एंड दिस इज द फैक्ट। ठीक है, अगर हम लोग को बोला जाए कि चैप्टर में कोई टॉपिक देखे और बोला जाए इसके बारे में कुछ बताओ, तो हम सब बता सकते हैं। लेकिन हम लोग नर्वस ये हो जाते हैं कि सैम्पल पेपर में तो कुछ और पूछा है, क्वेश्चन तो कुछ और है। और ये होता है। पता है क्यों होता है? मैंने एक बहुत अच्छी बात अभी अपने क्लास में भी शेयर करी। ठीक है, मैं थोड़ा सा अभी ग्रूम्ड नहीं हूँ, मैं जान रहा हूँ, मैं जाके आज करवाने वाला हूँ, डोंट वरी। क्योंकि टाइम कहाँ मिल रहा है वीडियो बनाने से। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। मैंने एक चीज़ बहुत ही अच्छी बोली अभी, और वो ये बोली कि यहाँ पर जब आप घर पे होते हो ना, तो अगर आप सैम्पल पेपर या क्वेश्चन बैंक देते हो तो आपका मोरल पता है क्यों डाउन होता है? क्योंकि सैम्पल पेपर, क्वेश्चन बैंक देके मेरे पास 2 ऑप्शन होता है। या तो मेरे को वो क्वेश्चन आता है, या तो मेरे को वो क्वेश्चन नहीं आता है। बट जब मैं एग्जाम में बैठूंगा, जब वो 12 क्वेश्चन आएंगे और 12 में से मान लो तुमको 10 भी नहीं आते हैं, तो तुम्हारे पास ये ऑप्शन नहीं होगा कि मेरे को ये क्वेश्चन आता है या नहीं आता है। तुम्हारे पास उस समय एक ही ऑप्शन होगा, वो होगा इस क्वेश्चन में मेरे को कुछ लिख के आना है। राइट? मैं एकदम क्लियर कट में ये बोलता हूं कि जो आप सैम्पल पेपर और क्वेश्चन बैंक को देख के अपने क्वेश्चन को प्रेडिक्ट करने लगते हो बोर्ड्स के, वो बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं होता है। जब आप बोर्ड्स का एग्जाम देने बैठते हो फिजिक्स में, तो आपका माइंडसेट बिल्कुल अलग होता है, और वहां पर आपका ये नहीं होता है दिमाग में कि मेरे को क्या आता है क्या नहीं। उस समय ये होता है कि मेरे को कैसे लिखना है इस क्वेश्चन को। तो एक उम्मीद रहेगी कि प्लीज, अगर इस वीडियो को जल्दी देख रहे हो बाद में देख रहे हो उससे नहीं पता, लेकिन फिजिक्स एग्जाम को लेकर डरो मत। डर ही है भाई, जो एक डर ही है जो तुम्हारे परफॉर्मेंस को नीचे करता है। हम लोग भैया हमेशा 100 पे रहते हैं, और जब हम लोग को कुछ कुछ चीजें रियलाइज करवाने लगती है दैट वी आर नॉट मेड फॉर दैट, वो 100 से नीचे ड्रॉप होकर 0 आने लगते हैं। यार नहीं करना है ना ये चीज। मैं बता रहा हूँ, फिजिक्स का एग्जाम मेरा अच्छा गया, उसका सिर्फ यही रीजन था, जो था कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस पता है कब आएगी? जब तुम जो चीज पढ़े हो, जो कॉन्सेप्ट तुमको आता है, उसको बार बार रिवाइज कर रहे हैं। अब देखो, अगर मेरे को तुमको टेस्ट लेना होगा, तो मैं तुमसे ये पूछ सकता हूँ, व्हाट डू यू नो बाय यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट? तुमको पता होगा कुछ ना कुछ, अगर तुमने वेव ऑप्टिक्स पढ़ा है तो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पूछूंगा। भले ही तुम उसमें पूरा फिगर ना बना पाओ, भले ही तुम पूरा नहीं लिख पाओ, लेकिन तुम यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पे बोलूंगा कि 1 पेज लिख दो मेरे लिए, तो 1 पेज तुम लिख दोगे उस पर, जितना भी तुमको जानकारी है, जितना वीडियो में तुमने सुना है। सीबीएसई भी यही चाहती है। सीबीएसई को इससे मतलब नहीं है भैया कि तुमको क्वेश्चन का पूरी आंसर एकदम बढ़िया से डिटेल्ड में हर एक पॉइंट के साथ आता है कि नहीं। उसको सिर्फ इतना मतलब है कि व्हाट यू हैव इनसाइड यू, कितना नॉलेज है तुमको। मैं ऐसा नहीं कहता, मैं बहुत एक्सपीरियंस टीचर हूँ, सीबीएसई कॉपी चेकर, सीबीएसई एग्जामिनर, मैं ये सब नहीं हूँ। मैं एक स्टूडेंट हूँ आप लोगों की तरह, जो कि 2-3 साल पहले अपनी एग्जाम दिया था 12th की, और मैं बस अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ तुमसे। तो जब आप टेस्ट पेपर या फिर जब आप बोर्ड देने के लिए बैठते हो ना, उस समय ना माइंडसेट में ये सोच ही नहीं पाते कि क्या बना सकते क्या नहीं। उस समय यही सोचते हैं कि बनाना है। तो यही सोच के रखो कि बनाना है, चाहे आए चाहे नहीं आए। मेरे को ये उम्मीद रहेगी तुमसे कि 12 से 12 क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। अभी भी कुछ ऐसा है, पहले देख रहे हो या कुछ ऐसा है, तो एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि फिजिक्स के पेपर में जितना तुमने वीडियो देखा है आज तक, फिजिक्स में जितने वीडियोस देखे हैं, जितना कुछ तुमने पढ़ा है, तुम समझो कि तुमको सारी चीज़ों को समराइज करके अपने पेपर में लिख के आना है। समझ गए? जितना पढ़ा है, जितना ज्ञान आता है, जितनी चीज़ें सीखी हैं 3 दिन में, 4 दिन में, 2 दिन में, समझो कि पूरे पेपर में वही ज्ञान भर के आना है। ठीक है? और बस यही करना है। ज़्यादा से ज़्यादा पेपर भरने की कोशिश करना, ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल लिखने की कोशिश करना। और एक चीज़ बता रहा हूँ, मान लो 12 क्वेश्चन में 5-6 ही आते हैं, 4 ही आते हैं, तो पहले उन क्वेश्चन को बना लो। उसको बनाने में कितना लगेगा? 20-30 मिनट, क्योंकि ऑलरेडी आ रहा है। बचे हुए जितने क्वेश्चन उसके लिए तुम्हारे पास 1.5 घंटे तक है, तो उसमें 1.5 घंटे में तुम पूरा दुनिया भर का चीज़ सोच के उसमें तुम लिख सकते हो। ये तुम सोचो, तुमको कुछ ना कुछ धीरे धीरे याद आएगा कि अरे ये वाला वर्ड सुना था, ये वाला उस सर ने पढ़ाया था, ये वाला वर्ड सुना था, ये वाला यहाँ से पढ़ा था। उसके लिए एक और चीज़ बता रहा हूँ, आज वाली वीडियो मैंने डाली है, चेक करोगे कि नॉट स्टडीड फिजिक्स करके होगा, चेक करना, दिख जाएगा। उसमें 37 क्वेश्चन का एक पीडीएफ दिया है। उसमें 37 मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस हैं जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन तुमको बन सकते हैं। तो अगर हो सके, टाइम हो तुम्हारे पास, तो उस 37 को एक बार रिसाइट कर लो अच्छे से, जितने भी पॉसिबल डेरिवेशंस है जो आने के सबसे ज़्यादा चांसेस है। ये नहीं कहूँगा कि वो कर लोगे तो पूरा का पूरा लड़ जाएगा, मैं ऐसा नहीं कह रहा, बट इतना कह रहा हूँ कि उससे एक अच्छा मार्क्स तुम बना लोगे। ठीक है? तो ये चीज़ याद रखना। और सीबीएसई से मत डरो, और ना ही फिजिक्स पेपर से डरो।
बहुत लोग बोले थे फिजिक्स का पेपर टफ आएगा और ऐसी ऐसी चीज़ें। फिजिक्स का पेपर एक्चुअल में कभी टफ नहीं आता। प्रॉब्लम ये होती है कि बच्चों का अप्रोच अलग होता है, तुम्हारा अप्रोच अलग है, ठीक है। तुम जब पेपर देने बैठो तो बस एक चीज़ याद रखना कि मेरे को सब आता है, मेरे को हर एक चीज़ का नॉलेज है, और मेरा तुमसे यही उम्मीद रहेगा कि अगर कोई ऐसा चैप्टर जो तुमने अभी तक नहीं पढ़ा एंड यू हैव मोर देन 12 आवर्स ऑफ टाइम, 1-1.5 घंटे दे के उस चैप्टर को कोई छोटा सा वन शॉट देख लो। मेरे से सजेशन लोगे तो एक जाकी सौदागर करके एक यूट्यूबर है हमारे भाई, आप, मैंने उनका रे ऑप्टिक्स का वीडियो भी बच्चों को सजेस्ट करा क्लास में, तो 1 घंटे 10 मिनट में 1.5x स्पीड पे तुम देख सकते हो। मेरे को पता है बहुत लोगों ने रे ऑप्टिक्स को स्किप किया है, तो वो देखने से क्या फायदा होगा मैं बता रहा हूँ कि जैसे मान लो 11 नंबर का रे ऑप्टिक्स आ रहा है, तो 11 नंबर में मैं अगर 4-5 भी निकाल लूंगा भैया तो एक प्लस पॉइंट है ना मेरे लिए। तो इसलिए मैं कहूंगा कि कोई भी ऐसा चैप्टर तुम्हारे साथ ऐसा है जो तुमने एकदम नहीं पढ़ा, एकदम छोड़ दिया है, तो बस 1-1.5 घंटे देख के उसका छोटा सा कोई वन शॉट वीडियो पकड़ के निपटा लो। न्यूक्लियाई छोड़ा है तो फिजिक्स बाबा ने भैया उसको 30 मिनट के अंदर कराया है। सबने अपने अपने हिसाब से जो सबसे कम ड्यूरेशन का तुमको लगे। अभी भैया नॉलेज उतना और क्वेश्चन लड़ाने और इंपॉर्टेंट डेरिवेशन करने नहीं बैठेंगे, इतना भर वीडियो देख लो कि अगर उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है तो मेरे पास मुंह में कुछ जबान हो कि यहाँ पर मैं लिख के आऊँ। समझ आ रहा है? ये मेरा एक टिप रहेगा। ये वीडियो बिल्कुल रॉ है, एडिट नहीं कर रहा हूँ। और 2-3 बात और सुन लो। सबसे इंपॉर्टेंट फिजिक्स पेपर में जो सबसे ज़्यादा हुआ है कि पेपर टफ आ जाता है, पेपर बहुत कंफ्यूजिव आ जाता है। देखो पेपर टफ और कंफ्यूजिव का मैंने एक सच बताता हूँ, ठीक है, तो ये मत करना मुंह में अविटू बन रहा हूँ। इस बार सीबीएसई में जितना प्रेडिक्शन किए ना हम कि इतने तारीख को वो आएगा, क्या कहते हैं, इतना तारीख को डेट शीट आएगा, इस तारीख को ये रहेगा, पता नहीं किए थे पहले अपने क्लास में किए थे, सब सही हो गया, पता नहीं क्यों। तो अंदर से एक ऐसे आ रहा है प्रेडिक्शन, इस पर पूरा डिपेंडेंट मत हो जाना, बट अंदर से एक प्रेडिक्शन आ रहा है कि जैसा केमिस्ट्री का पेपर एनसीईआरटी बेस था ना, तो फिजिक्स का पेपर कॉन्सेप्ट बेस होगा। यानी तुमको कितना कंसेप्ट आता है हर चीज़ का, जैसे कोई भी टॉपिक पढ़ते हो, यंग डबल स्लिट पढ़े मान लो, तो उसमें कितना तुमको कंसेप्ट उसको पता है, वही सब तुमको लिखने के लिए क्वेश्चन में आएगा। हमको पता नहीं क्यों ऐसा है। अगर कल ऐसा पेपर आता तो प्लीज़ इस वीडियो पे आके कमेंट करना कि आपकी बात सही थी। तो हाँ, मेरी आज कंसेप्ट का खेल है, तो कंसेप्ट अच्छे से देख लो, ठीक है। मेरी तरफ से सभी को ऑल द बेस्ट रहेगा यार। जर्नी अभी हमारी खत्म नहीं हुई है, 12th के बाद भी मैं ज़िंदगी भर हूँ तुम्हारे साथ। तो चैनल को अनसब्सक्राइब मत कर देना, बहुत लोग करके भाग जाते हैं, इसलिए कह रहा हूँ। अभी मैथ्स और बायो के लिए टेंशन मत लो, मैथ्स बायो फिजिकल एजुकेशन करके जाऊँगा सारा काम, कोई दिक्कत नहीं है, सब निपटाएंगे अपन बैठ के, ठीक है। अभी तो भैया 2 ही 3 एग्जाम हुए हैं, तो उस पर अभी वो नहीं करेंगे। और हाँ, टेंशन लेने की बात नहीं है। मेरी तरफ से तुम सभी लोगों को ऑल द बेस्ट रहेगा, अपना बेस्ट दे के आना, डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, डरने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी चीज़ से परेशानी की ज़रूरत नहीं है। मैं एक चीज़ क्लियर करता हूँ यार, मैं भी बहुत डर के गया था फिजिक्स पेपर देने के लिए, बट साला जब क्वेश्चन पेपर देखे थे ना तो लगा था कि आज तो एकदम लड़ जाएंगे। 2 घंटा भैया, 2 घंटा जितना लड़ाई कर सकते हो जीवन में सब कर लो। 2 घंटे में तुम जो कुछ कर सकते हो उस क्वेश्चन पेपर में, उस क्वेश्चन में, उस आंसर सीट में, 2 घंटे में अपना सारा नॉलेज वहाँ पर भैया पूरी तरह से पेल के आना है, ठीक है। सॉरी ये वर्ड यूज़ कर लिया, माफ़ करना अगर किसको बुरा लगाओ, बट ये फैक्ट है, ठीक है। 12th में वाला बच्चे थोड़ी हुई वर्ड बोल सकता हूँ तुम्हारे सामने में, तो ये चीज़ है, ठीक है। मेरी तरफ से सभी को ऑल द बेस्ट रहेगा, अपना बेस्ट दे के आना है, जितना कर सकते हो उतना करेंगे, एंड मोमेंट तक फाइट करेंगे। और अभी फिलहाल अगर टाइम है तो जितना पढ़ा है, मान लो 4-5 चैप्टर भी जो पढ़ा उसको पूरी तरह से 2-3 बार रिवाइज करो अच्छे से, डेरिवेशंस वगैरह अच्छे से देख लो जो दिए हैं मैंने, 37 डेरिवेशन आज वाली वीडियो में। और वही लास्ट में यही करना है भैया, बेस्ट अटेम्प्ट करके आना है। कोई चैप्टर नहीं पढ़ा तो उसका वन शॉट देख लो छोटा सा, ताकि कुछ अगर आए तो लिख पाए, ठीक है। तो यही है। तो ऐसा अगर कोई बोलता है तुमको कि लास्ट डे नहीं पढ़ना चाहिए, लास्ट डे खराब होता है पढ़ना, तो मैं नहीं मानता इस चीज़ में, क्योंकि भैया एंड मोमेंट तक, जब तक एग्जाम का पेपर हाथ में नहीं आता तब तक तुम पढ़ सकते हो, तब तक तुम फाइट कर सकते हो, तो प्लीज़ डू इट। अब जिसकी नैया डूब रही है वो तो अपनी नैया को बचाएगा ही ना भाई, क्यों ये सोचेगा कि नहीं नैया तो अब नहीं बचेगी, ऐसा नहीं हो सकता ना। इंसान अपनी मौत के लिए कुछ भी कैसे भी लड़ जाएगा, तो तुमको भी वही करना है, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर एंड पीस, जय हिंद, वंदे मातरम, आई लव यू ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। अच्छे से, आराम से, आहिस्ते आहिस्ते लिख के आना, ठीक है। बाय बाय।